नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। शो पाकिस्तान से एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट खबर सामने आ रही है। एक और अहमदिया मॉस्क है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में फॉल करता है, जिसमें कि हमें फिर से एक बार तोड़फोड़ देखने को मिली है। वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके द्वारा ये तोड़फोड़ करी गई है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, BBC न्यूज़ की ये खबर है। ये खबर बाय द वे आज से एक हफ्ता पहले की है, जिसमें कि एंग्री मॉब स्टॉर्म्स अहमदी श्राइन इन सरगोदा। सरगोदा एक जगह है जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में फॉल करती है, और वहां पर आपने देखा कि वहां का जो बेसिकली मॉस्क था उसकी जो मिनारेट थी उसको तोड़ दी गई है, और उसका जो डोम था उसको भी तोड़ दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी मिनारेट को तोड़ करके नीचे गिराया हुआ है। सेम चीज़ की कवरेज इंडियन न्यूज़ मीडिया द प्रिंट के द्वारा भी करी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान में जो फैनेटिक्स हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, उनके द्वारा इस अहमदिया श्राइन को वैंडलाइज किया गया है, इसको यहाँ पे तोड़फोड़ करी गई है। नाउ ये एक वन ऑफ इवेंट नहीं है, ये एक बहुत ही लंबा चौड़ा सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं, जिसमें कि हम लोग बैक टू बैक इस तरह के इवेंट्स विटनेस कर रहे हैं। इसी साल में अगर आप देखें तो मल्टीपल इवेंट्स हो चुके हैं। तो एक तो उनके बारे में बात करेंगे, और साथ में ये भी बात करेंगे कि ये अहमदिया कम्युनिटी जो है ये बेसिकली क्या कम्युनिटी है, और पाकिस्तान में इनके खिलाफ जो वायलेंस और हिंसा हो रहा है वो किस किस तरीके से हो रहा है, इसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स में एनरोल नहीं किया है, आप अभी भी एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको पिछले एक साल के सभी करंट अफेयर्स अवेलेबल होंगे, साथ में स्टैटिक कंटेंट भी अवेलेबल करवाया जाएगा, और ये पूरा का पूरा कोर्स जो है दैट विल बी मेड अवेलेबल टू यू इन ओनली एंड ओनली 1299 अगर आप मेरा कोड अनिरुद्ध यूज़ करते हैं। इसमें एनरोल करने के लिए जो लिंक है वो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल करवा दिया गया है। ऑल राइट, सो जो वायलेंस है अहमदिया कम्युनिटी के खिलाफ पाकिस्तान में वो काफ़ी लंबे अरसे से बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट अगर हम लोग केवल इस साल के जो पहले 4 महीने बीते हैं इनकी बात करें तो बताया जाता है कि कम से कम 10 ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने को मिले हैं हिंसा के, जो कि केवल अहमदिया कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए किए गए हैं, जिसमें कि 2 मेन टाइप के इंसिडेंट्स हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। पहला तो ये है कि जो काफ़ी सारे लोग हैं वो वहाँ पर आते हैं और इनके जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उसको वैंडलाइज करते हैं, हिंदी में कहें तो पूजा स्थलों में जाकर के तोड़फोड़ करते हैं। और दूसरा जो अहमदी ग्रेव्स हैं, मतलब कि जो अहमदी कब्रें हैं जहां पे अहमदिया कम्युनिटी के लोगों को दफन किया जाता है, दोस्तों उनका अपमान भी हमें देखने को मिला है। और सबसे ज़्यादा हैरानी और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब चीज़ें अंडर द सुपरविजन ऑफ पाकिस्तानी पुलिस ही हो रही है। मतलब कि पाकिस्तान की जो पुलिस है वो इस चीज़ को रोकती नहीं है, उल्टा वो इस चीज़ को एनकरेज करती है, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि अहमदिया कम्युनिटी जो है ये पक्के मुस्लिम्स नहीं है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हमें इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है अहमदिया कम्युनिटीज़ के ऊपर इन पाकिस्तान। अगर आप देखें तो जो लेटेस्ट अटैक हुआ है ये पिछले ही हफ्ते हमें देखने को मिला है। स्पोक्स पर्सन फॉर दी अहमदिया कम्युनिटी आमिर महमूद ने बताया दैट द अटैक ऑन द नियरली 120-year-old रिलीजियस साइट अकर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पुलिस ऑन द नाइट ऑफ 16 अप्रैल। तो आप देखिए कि पुलिस की निगरानी के तहत ये सब हुआ है, जिसके चलते जो वहाँ की अहमदिया कम्युनिटी है वो ऑब्वियसली काफ़ी डर चुकी है। उनको लगता है कि हमारे साथ काफ़ी अरसे से गलत होता आ रहा है। सेम चीज़ हमें फरवरी में देखने को मिली थी, जिसमें कुछ अननोन अटैकर्स थे जिन्होंने इनके जो मॉस्क हैं उसके डोम्स और मिनारेट्स को तोड़ गिराया था। लोग क्या करते हैं कि लोग चढ़ना शुरू कर देते हैं दीवारों पे, और ऊपर जाकर के जो डोम और मिनारेट होती है उसको तोड़ करके नीचे गिराना शुरू कर देते हैं। इसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हम लोग अनफॉर्चुनेटली आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सम कम्युनिटी गाइडलाइंस। आप चाहें तो खुद जा करके उसको गूगल पे या यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसकी बहुत सारी वीडियोस भी शेयर हुई हैं। पीपल वर सीन क्लाइंबिंग अटॉप एन अहमदी मस्जिद इन सदर कराची एंड रेनिंग हैमर ब्लोज ऑन द स्ट्रक्चर। इनफैक्ट ये अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें जो डोम और मिनारेट है इसको क्यों तोड़ा जाता है, बिकॉज इस्लाम में ये माना जाता है कि अगर कोई ऐसी जगह है जिसके ऊपर मिनारट है तो इसका मतलब कि वो वाली जो जगह है वो एक मस्जिद है। और ये लोग मानते हैं कि जो अहमदिया वाली जो ये पूजा स्थल बने हुए हैं ये मस्जिद नहीं है, और इसीलिए अगर हम इनकी डोम को तोड़ देते हैं तो फिर ये इसको मस्जिद नहीं कहला पाएंगे। इसीलिए ये वाले इवेंट्स हमें बार बार देखने को मिलते रहते हैं। दिस हैज़ बिन हैपनिंग फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ। मिनारेट्स ऑफ अहमदी जमात खाता ऑन जमशेद रोड इन कराची वर ऑल्सो डिमोलिश्ड। ये खबर देखने को मिली थी हमें, ये उसके पहले की है, जनवरी की खबर है। और दिसंबर में भी पुलिस रिमूव्ड द मिनारेट्स फ्रॉम अ मॉस्क इन गुजरांवाला पंजाब। पुलिस ने खुद ने ही
minarets को रिमूव किया था गुजरांवाला पंजाब में एक मॉस्क से ऊपर से। ये भी हमें इंसिडेंट देखने को मिल चुका है। नाउ हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि आखिरकार ये अहमदियास कौन है। तो वैसे तो आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं ब्रीफली आपको बता दूं कि ये बेसिकली एक सेक्ट है जो कि इस्लाम के ही अंदर से पैदा हुआ था। इसकी जो शुरुआत है ये हुई थी कादियां में। कादियां दोस्तों जो भारत में पंजाब है उसमें जो अमृतसर नाम का शहर है वहाँ पे नज़दीक ही आपको जगह देखने को मिलती है जिसका नाम है कादियां। और इस सेक्ट को शुरू करने वाले जो इंसान थे उनका नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद, जिन्होंने इस पूरे के पूरे मूवमेंट को शुरू किया था 1889 में। इनका ये कहना था कि ही इज़ द प्रॉमिस्ड मेसाया, जिनके पास ये टास्क है ऑफ ब्रिंगिंग गॉड्स टीचिंग्स इनटू हार्मनी विद द प्रेजेंट डे वर्ल्ड। तो ये इस चीज़ को लेकर आए और लोगों के बीच में इन्होंने अहमदिया मूवमेंट, अहमदिया आंदोलन को शुरू किया था। इन्होंने बल्कि इतना ही नहीं ये भी कहा कि मेरा इंतज़ार केवल मुस्लिम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि मेरा इंतज़ार जो है वो क्रिश्चियन लोग और इवन जो यहूदी लोग हैं वो भी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। खैर, अगर हम इनके आइडियाज़ की बात करें तो इनके आइडियाज़ ये कहते हैं कि एजुकेशन देनी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बल्कि वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन को फैलाया अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। ये सारी बातें बिफोर इंडिपेंडेंस है। इनफैक्ट ही ऑल्सो बिलीव्ड इन सेपरेटिंग द मॉस्क फ्रॉम द स्टेट एज वेल एज इन ह्यूमन राइट्स एंड टॉलरेंस। इन्होंने कहा कि जो स्टेट और रिलीजन है इसका आपस में कोई तालमेल नहीं होना चाहिए। जैसे हम इंडिया में देखते हैं कि इंडियन स्टेट जो है वो रिलीजन से अपने आप को दूर रखती है, रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेरेंस भी नहीं करती है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो पाकिस्तान की कंट्री है वो अपना ऑफिशियल रिलीजन भी रखती है और रिलीजियस अफेयर्स के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर भी करती है। इनका ये कहना था कि ऐसी इंटरफेरेंस और ऐसा एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट था दिस वाज बेस्ड ऑन लिबरल प्रिंसिपल्स। ये कहते थे कि जो इस्लाम के अंदर जो कट्टर प्रिंसिपल्स हैं, जो कट्टर सिद्धांत बने हुए हैं वो गलत हैं, हमें उनको लिबरलाइज करने की आवश्यकता है। तो ये पूरी की पूरी मूवमेंट थी जो कि शुरू करी गई थी। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अहमदिया कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अधिकतर लोग हमें पाकिस्तान में ही देखने को मिलते हैं। लगभग 20 से 50 लोग का एक अंदाज़ा है, किसी को एग्जैक्टली नंबर नहीं मालूम, लगभग 20 से 50 लोग का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। और इंडिया में भी इनका नंबर कुछ देखने को मिलता है अराउंड 1 लाख, जो कि मेनली हमें अमृतसर के आसपास के जो इलाके हैं जैसे गुरदासपुर, बटाला, इन इलाकों में ही देखने को मिल जाते हैं। नाउ ये पूरा का पूरा जो अहमदिया मूवमेंट था और जो फ़िलहाल अहमदिया कम्युनिटी के लोग हैं इनकी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो वहाँ के पाकिस्तान में रहने वाले जो मुस्लिम मौलवी हैं ये इसको अपोज करते हैं। द सेक्ट हैज़ लॉन्ग बीन अपोज्ड बाय हार्ड लाइन मुस्लिम क्लरिक्स, सम ऑफ हुम इवन कंसिडर कि अहमदियास जो हैं वो हेरेटिक्स हैं। हेरेटिक्स मतलब कि जो ऑर्थोडॉक्सी से चलता आ रहा रिलीजन है उसमें बिलीव नहीं करते और अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इवन पाकिस्तान की स्टेट, मतलब पाकिस्तान की जो कंट्री है वो भी इनके खिलाफ है। 1974 की बात है, पाकिस्तान के पीएम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे जिन्होंने अमेंडमेंट लेकर आए थे संविधान में, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कि अहमदियास जो है वो नॉन मुस्लिम्स हैं। उसके बाद बल्कि जो इनके मॉस्क थे, जो पाकिस्तान के खुद के मॉस्क थे, उसमें इन्होंने कहा कि अहमदियास को एंट्री अलाउड ही नहीं है। इनफैक्ट कुछ टाइम के बाद तो जब पाकिस्तान में मिलिट्री डिक्टेटर थे ज़िया उल हक, 1984 में इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पेश किया था जिसमें कि इन्होंने एक्सप्लिसिटली कुछ रेफरेंसेस दिए थे अहमदियास को जो कि डिस्क्रिमिनेटरी थे इन सेक्शन 298B 298C ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड। और ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थे। इनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, इनके ऊपर बहुत सारी बंदिशें लगा दी गई थी। फॉर एग्जांपल कि अहमदियास का फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एक्सप्रेशन की बंदिशें लगाना, और इन्होंने कहा था कि अगर आप इस चीज़ को वायलेट करोगे तो आपको फ़ाइन भी होगा और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। 2002 में बल्कि तब भी पाकिस्तान में एक नई लिस्ट ऑफ वोटर्स निकाली गई जिसमें कि अहमदियास को फिर से नॉन मुस्लिम्स एज कैटेगराइज कर दिया गया था। आप देखिए कि अहमदियास एक लौता ऐसा धार्मिक समूह है पाकिस्तान में जिसको आज भी एक सेपरेट इलेक्टोरल लिस्ट पे रखा गया है। तो क्लियरली काफ़ी सारी डिस्क्रिमिनेशंस हैं जो कि फ़िलहाल अहमदिया कम्युनिटी पूरा का पूरा फेस कर रही है। ये सेक्शन 298C है जिसमें कि पूरा बताया गया है कि एनी पर्सन ऑफ द कादियानी ग्रुप, कादियानी मतलब वही कादियां वाला ग्रुप या फिर लाहौरी ग्रुप या जो भी अपने आप को अहमदीस बोलते हैं, अगर वो अपने आप को मुस्लिम बताते हैं और कॉल्स और रेफर्स टू हिज फेथ एज इस्लाम, अगर वो ये भी बोलते हैं कि उनको इस्लाम में भरोसा है या अपनी जो फेथ है उसको प्रीच करते हैं या प्रोपिगेट करते हैं,
किसी भी तरीके से बोलकर या लिखकर या फिर विजिबल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से, ठीक है, तो उस केस में दे शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू अ फाइन। तो ये इस तरह के सेक्शंस थे जो कि अहमदिया ग्रुप के खिलाफ लाए गए थे और अभी भी ये रिस्ट्रिक्शंस उनके खिलाफ चल रहे हैं। हैरानी वाली बात तो ऑब्वियसली यही है कि पाकिस्तान स्टेट खुद ही इसको स्पॉन्सर करती है और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बस करने के लिए काम कर देता है। दे हैव प्रीवियसली कंडेम्ड द डेसिक्रेशन ऑफ द अहमदिया वर्शिप साइट इन वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट, और इन्होंने कहा है कि ऐसी जो जगहें हैं इसका प्रोटेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई भी जो स्टेप है वो नहीं लिया जाता है। इसके अलावा जो इनके स्पोक्स पर्सन है आमिर महमूद, जिनका जिक्र मैंने पहले भी किया, उन्होंने भी सेम चीज़ कही है कि वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले, दैट टू इंश्योर दैट अहमदिया कम्युनिटी इज़ प्रोटेक्टेड एंड देयर रिलीजियस फ्रीडम्स आर ऑल्सो रिस्पेक्टेड। इन्होंने ये भी कहा कि जो आप ये अटैक करते हैं, जो तोड़फोड़ करते हैं, ये संविधान के खिलाफ है, इसको रोकना चाहिए एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तान में प्रोटेक्शन मिलनी ज़रूरी है। नॉट जस्ट दैट, इनको इंटरनेशनली भी सपोर्ट मिलती है। यूएस का जो कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF, आई एम श्योर आपने इसका नाम सुना होगा, इन्होंने भी 2021 की जो इनकी सालाना रिपोर्ट थी उसमें कहा था देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ अटैक्स ऑन अहमदिया प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन पाकिस्तान सिंस 1974, जब से पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट लाई गई थी कि अहमदियास जो हैं वो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो तब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि तब से लगभग 50 साल हो चुके हैं, तब से ये वाली रिस्ट्रिक्शंस और ये वाली बंदिशें हैं जो कि इनके ऊपर लगाई जा रही हैं। खैर, आपकी इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या राय है, क्या कमेंट हैं, डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार फिर से बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो करंट अफेयर्स का क्रैश कोर्स है उसमें अभी भी एनरोल कर सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड अनिरुद्ध, और इसमें आपको फाइनल प्राइस जो मिलेगा दैट इज ओनली 1299 रुपीज़। इसका जो लिंक है दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे